नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ किताब है। बीएमसी की पेस्ट किताब है और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार द्वारा किताब लिखी गई है और इसको हम पढ़ेंगे। रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे आपका बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन आपका कब हुआ, ठीक है। तो उसके बाद से जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले और भी जो हमने पढ़ा था सब कुछ पढ़ लिया आपका बिहार चैप्टर नंबर 2 में, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1929। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, स्वामी विद्यानंद और आपका स्वामी सहाजानंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद जुबैर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने कब की। ऑप्शन बी 4 मार्च 1928 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंगेर में 1922-23 में किसके अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर सी शाह मोहम्मद जुबैर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन इस सन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 में। क्वेश्चन आपका 8 है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर स्वामी सहाजानंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर शाहबाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। क्वेश्चन 11 नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर स्वामी सहाजानंद। क्वेश्चन 12, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सूर्यनाथ चौबे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, नवंबर 1936 में बीहेपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहाजानंद ने। 15 है, 9 से 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी गया में। क्वेश्चन 16 है, स्वामी सहाजानंद का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन से के साथ। क्वेश्चन आपका 17 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर स्वामी सहाजानंद। 18 नंबर, स्वामी सहाजानंद नेता थे। ऑप्शन बी किसानों के। क्वेश्चन आपका 19 है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था। ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना झांसी में कब किया था। ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1922 में। 23 है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। ऑप्शन बी 2 एंड 3 आपका जो अब्दुल बारी और श्री कृष्णा सिंह। 24 क्वेश्चन नंबर है, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ। ऑप्शन नंबर 1931। 25 गया जिला के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा था। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 26 से 1930 से 34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे। ऑप्शन नंबर सी ब्रज किशोर प्रसाद। 27 है, स्वामी सहाजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी ए और बी हुंकार और जनता। 28 है, 1937 के बाद किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता करते थे और इन वर्षों 1935 से 36 में पटना गया मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। 29 है, 30 से 31 अक्टूबर 1935 को मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन नंबर बी गंगा शरण सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन है, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी चंद्रवती देवी। 31 है, गया जिला के नियमतापुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई। ऑप्शन नंबर जुलाई 1937 में। 32 है, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर 1937 में। 33 में क्वेश्चन है, 25-27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए। ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। क्वेश्चन 34 है, बेतिया और मोतिहारी में किसान सभा किसने स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहाजानंद। 35 है, गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे। तो गया में किसान आंदोलन सक्रिय था। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यदुनंदन शर्मा, शिवशंकर भारती और मलय कृष्ण ब्रह्मचारी। 36 है, बिहार में कहाँ किसान सम्मेलन 16-17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता में राम मनोहर लोहिया ने किया। ऑप्शन बी मसौली पटना में। 37 है, 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर आई दरभंगा में।
क्वेश्चन आपका 38 है। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने का अनुशंसा की? तो वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राहुल सांकृत्यायन ने। 39 है। 22 दिसंबर 1938 को नेवरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर सी पंडित यदुनंदन शर्मा ने। 14 नंबर है। फरवरी 1940 में, फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने प्रकाशित सत्याग्रह शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन ने। 41 है। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर सी कार्यानंद शर्मा ने। 42 है। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी धनराजपुरी। 43 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए डुमरांव में। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रगति तथा पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से लेकर 1939 और उसके बाद का जो भी आप पढ़ेंगे। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 1920 में। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? ऑप्शन नंबर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 4 है। प्रथम भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 5 है। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी 1936 में। 1935 है। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा का चुनाव हुए? ऑप्शन नंबर सी 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर सी 98। क्वेश्चन नंबर 8 है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पर हुई? ऑप्शन में 152 में 152। क्वेश्चन 9 है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी एमजी हेलेट। 10 है। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन आपका 11 है। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन आपका 12 पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1937 को। क्वेश्चन 13 है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1937 को। 14 है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्णा सिंह। 15 है। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले में लेकर कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी 1938 को। क्वेश्चन नंबर 16 है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया? ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 1939 को। क्वेश्चन 17 है। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-1939 द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य हुए। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 में बंदियों की रिहाई कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों से पर से प्रतिबंधित की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई। क्वेश्चन 18 है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 नवंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी पटना में। क्वेश्चन 19 है। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ? इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं होती? ऑप्शन सी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। 20 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन सी 1936 में। 21 है। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? ऑप्शन सी 1937 में। 22 है। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? ऑप्शन डी कोई नहीं। 23 है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? ऑप्शन डी 2024 में। 24 है। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादक सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन बी श्री अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन 25 है। 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी पटना में। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ पीके क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर 1935। 27 क्वेश्चन नंबर है। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? ऑप्शन बी 92%। 28 है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए? ऑप्शन बी 68। 29 में क्वेश्चन है। 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? ऑप्शन डी डॉक्टर सजीदानंद सिन्हा। 30 क्वेश्चन नंबर 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? ऑप्शन डी सदाकत आश्रम पटना में। क्वेश्चन 31 है। बिहार में पहली बार 30 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? ऑप्शन में श्री राम दयालु सिंह।
क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट है 32 है, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1938 को। क्वेश्चन 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र का अनुमोदन किया, जो उसे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए श्री सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 34 है, श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी केटी शाह। 35 है, साक्षरता अभियान प्रारंभ करने के तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्ता प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? ऑप्शन बी पटना में। क्वेश्चन 36 है, यहाँ के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्याग पत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? ऑप्शन बी धारा 93। 37 है, मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? ऑप्शन बी अनिल मिश्र। क्वेश्चन 38 है, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन बी राहुल संकृतिया ने। क्वेश्चन 39 है, बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1940 को। क्वेश्चन 40 है, जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोहनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता हुआ? ऑप्शन में सैयद अब्दुल्ला बेलवी। और आपका 41 है, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड दल का अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सिलब्रत याजी। 42 है, 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HB कामत की अध्यक्षता में कहा हुआ था? ऑप्शन बी छपरा में। क्वेश्चन 43 है, 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका टॉपिक है समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। तो इसका MCQ सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, जयप्रकाश नारायण और पूरन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। क्वेश्चन 5 है, श्री नरसिंह सिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन नंबर समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से सहमति थे? ऑप्शन नंबर सी समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार कर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1934 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन नंबर डी फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्णा सिंह। क्वेश्चन आपका 11 है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर सी श्री अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई सभी सत्य। तो श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन था। डेयरी में श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, बसवान सिंह, बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अब हम पढ़ेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के टॉपिक का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 28 नवंबर 1940 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्णा सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रियवंदा सिंह, जगत रानी देवी और जानकी देवी। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट कल। आज की बात इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।